हरि ओम। सीरियल श्लोक नंबर 770, सीरियल नंबर 2942 विष्णु पुराण के अंदर कहते हैं, साधवा क्षीण दोषास्तु सत्शब्द साधुवाचक तेषामाचरणं यस्तु सदाचारः स उच्यते। साधव क्षीण दोषास्तु, संत इसको कहते हैं कि जिनके दोष क्षीण हो गए हैं, वो क्षीण दोष साधु सत शब्द का वाचक है। सत शब्द वाचक, साधु वाचक, और उनका आचरण है तेषाम आचरणम यस्तु सदाचारस्य उच्यते, उनका आचरण को सदाचार कहते हैं। सदाचार के लिए संतों का दृष्टांत दिया है। श्लोक नंबर 718, सीरियल नंबर 2943 गणेश पुराण में कहते हैं, सत्यम दानम दयालोभो विद्या पूजनम दमः अष्टोतानि पवित्राणि शिष्टाचारस्य लक्षणम्। सत्यम दानम दयालोभो विद्या पूजनम दमः, यहाँ पर 8 बताए हैं। सत्य तो सदाचारी और सच्चा पूर्वक जीवन जीना, दान देना, सारे भूत प्राणियों पर दया करना, और अलोभ, लोभ नहीं करना, विद्या का अर्जन करना, पढ़ना पढ़ाना, साथ यज्ञ करना, भगवान की विग्रह का पूजन करना, और दम इंद्रियों का दमन करना। ये 8 चरित्राणि, ये आठ जो होते हैं वो 8 पवित्र करने वाले शिष्टाचार के लक्षण हैं। ये 8 गुण जो है वो शिष्टाचार का लक्षण है। श्लोक नंबर 719, सीरियल नंबर 2944 स्कंद पुराण में कहते हैं, काले फलन्त्योषधयः काले पुष्यन्ति पादपाः वर्षन्ति तोदकाः काले तस्मात् कालं न लङ्घयेत्। काले फलन्ति औषधयः, औषधि जो है वो समय पर ही फलीभूत होती है। औषधि समय पर फलीभूत होती है। और काले पुष्यन्ति पादपाः, सभी प्रकार के जो पुष्प हैं, जो मेघ हैं, वो भी समय पर ही बसते हैं, और अन्य भी जो भी पेड़ पौधे हैं उनका भी फलने का समय होता है। वर्ष वृष्टि का भी, बारिश का भी समय होता है चतुर्मास के अंदर। तो ये सारे समय के अनुसार होते हैं। समय के अनुसार होने से हम इसीलिए बहुत ज्यादा आतुर न बन जाए और काल का उल्लंघन न करें। श्लोक नंबर 720, सीरियल नंबर 2945 भविष्य पुराण में कहते हैं, यस्मिन् देशे यः आचारः पारम्पर्यक्रमागतः वर्णानां सन्तरालानां सदाचार उच्यते।
सदाचार का लक्षण बताया कि यस्मिन देशे यह आचार, जिस देश के अंदर जो आचार है पारंपर्य क्रमागत, और परंपरा हमारे जो ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, हमारे पूर्वजों की परंपरा से जो आचार आ रहा है, साथ साथ वर्ण के अंदर रहने वाले और वर्ण संकर, वर्ण संकर इसको कहते हैं दो वर्ण के मिलन से होने वाले वर्ण और वर्ण संकरों का अनादि परंपरा से जो प्राप्त आचार है इसको सदाचार कहते हैं। अब यहाँ विषय बदलता है। श्लोक नंबर 721, सीरियल नंबर 2948। मार्ग भेदी स्वार्थ पाकी यति ब्राह्मण दूषक, अत्याशी वेद विक्रेता पंचेते ब्रह्म घातका। मार्ग भेदी स्वार्थ पाकी, जो मार्ग तो तोड़ने वाला, फूल इत्यादि को तोड़ने वाला, और स्वार्थ पाकी इसको कहते हैं कि केवल अपने लिए ही भोजन बनाता है, किसी को भी दान नहीं करता या किसी का सत्कार करके भोजन इत्यादि पदार्थ नहीं देता, वो स्वार्थवादी। यति ब्राह्मण दूषक, तो हमारे यति और ब्राह्मण जो जैसे शास्त्र में उनकी व्याख्या किया है, ऐसे गुण लक्षण से संपन्न का जो निंदा करता है, इसके साथ में कहते हैं कि अत्याशी वेद विक्रेता। अत्याशी इसको बोलता है कि बहुत खाने वाला, बार बार खाने वाला, केवल खान पान में ही लगा रहने वाला, और वेद विक्रेता, वेदों को बेचने वाला। हमें व्याख्यान माला ग्रंथ जो है स्वामी आत्मानंद जी ने इसका संकलन किया है, इसका अधिकार मिला है। हमने इसमें से थोड़े श्लोक निकाल के पुस्तक छपा है, लेकिन बिक्री कहाँ ने किया है और न करेंगे। तो अत्याशी बहुत खाने वाला और वेद विक्रेता, वेदों को बेचने वाला, ये 5 ब्रह्म हत्यारे माने गए हैं। आगे इसकी गति क्या होती है, तो श्लोक नंबर 722 को और सीरियल नंबर 2949 के अंदर स्कंद पुराण में कहते हैं, वेदक्षराणि यावन्ति नियुज्यादर्थ कारणे तावतीर्वे भ्रूण हत्या वेद विक्रीय क्रिल्लभेद। वेद के जितने अक्षर हैं, वेद को बेचने वाले के लिए वेद के जितने अक्षर हैं, तो स्वार्थ में नियुक्त करने वाले उतनी भ्रूण हत्या वेद विक्रय करने वाले को लगती है। वेद विक्रय के पाप जितने अक्षर है, इतने भ्रूण हत्या का पाप लगता है। तो वेद का विस्तार किया जाए, इसका ज्ञान दिया जाए, इसका व्यवसाय नहीं किया जाए। श्लोक नंबर 723 और सीरियल नंबर 2950 स्कंद पुराण में कहते हैं, चिति काष्ठं च विस्पृष्ट्वा यज्ञयूपास्तथैव च वेद विक्रय कर्तारं स्पृष्ट्वा स्नानं समाचरेत्। चिति काष्ठं च विस्पृष्ट्वा, चिता के काष्ठ को स्पर्श कर यज्ञ का यूप को जो स्पर्श करता है, या चिति काष्ठ की लकड़ी और यज्ञ के यूप और वेद तीनों को बेचता है। लकड़ी बेची जाती है, लेकिन जो चिता में जली हुई लकड़ी को बेचा नहीं जाता। चिति काष्ठम सविस्पृष्ट्वा यज्ञ यूपस्तथैव च वेद विक्रय कर्तारम, और वेद की बिक्री करने वाला है 3 लोगों को
स्पर्श करने से स्नान का विधि बताया है। इसका स्पर्श कर स्नान अवश्य करे, इसका स्पर्श कर स्नान अवश्य करे, क्योंकि इतना ये दोषी माने गए हैं। आगे किसानों के लिए कहते हैं कि अगर हम भोजन करते खेती नहीं होगी तो वहां हमारा जीवन कैसे जिएंगे। और इसमें भी पाप होता है। क्या क्या पाप होता है ये यहाँ पर विष्णु समृद्धि के अंदर विष्णु समृद्धि में कहते हैं, भूमिं विद्वौषधिं छित्त्वा हत्वा कीट पीपीलिकां पुनन्ति खलु यज्ञेन कर्षिका नात्र संशयः। भूमिं विद्वौषधिं छित्त्वा, भूमि का कर्षण करके, जब भूमि के अंदर हल चलाने पर ही बुवाई होती है, इसको कहते हैं भूमि विद्वा। औषधिं छित्त्वा, अब औषध बनाते हैं तो जो वनस्पति है इसका काटना पड़ता है, पत्ते काटना तोड़ना पड़ता है, डाली तोड़ना पड़ता है, इसको काटना पड़ता है। और साथ साथ के अंदर हित्वा कीट पीपलिकाम, जब कर्षण करते हैं, खेड़ जुताई करते हैं खेत में, तो वहां कई कीड़ी अन्य जीवों का भी वहां पर मरण होता है। उनका मरण होता है तो हित्वा कीट चीटी पीपलिका आदि को मरण होता है। ये सारा जो पाप है, ये पाप कैसे दूर होता है, तो यहाँ कहते हैं पुनन्ति खलु यज्ञेन कार्षिका नात्र संशय। अब इसके बाद इसका यज्ञ करना, यज्ञ मतलब जो हमारी ये खर्चा निकाल कर बचत होती है, इसमें 10वां हिस्सा हम पुण्य दान में लगाए तो यज्ञ हो गया। और ऐसा यज्ञ करने से वो इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक नंबर 725 से 726 पाराशर समृद्धि में कहते हैं, सीरियल नंबर 2955 से 2956, वृक्षं छित्त्वा महिं वित्त्वा हत्वा च कृमिकीटकान् कर्षक खलु यज्ञेन सर्वे पापे प्रमुच्यते। वृक्षम छित्त्वा, वृक्षों का छेदन करके, महिं वित्त्वा, और जमीन का कर्षण करके, जमीन की खुदाई करके, साथ साथ आगे का श्लोक में कहेगा हित्वा च कृमि कीटकान, और वहां पर ऊंधई चिट्टी कई प्रकार की जमीन के अंदर छोटे छोटे जीव रहते हैं, उनका भी नाश होता है। वैसे किसान, खेती काम करने वाले किसान यज्ञ करने से सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें से जो बचत होती है, बचत में से भी जो 10वां हिस्सा दान करते हैं, वो दान करने से वो पापों से मुक्त हो जाते हैं। आगे कहते हैं, यो न दद्यादिजातिभ्यो राशि मूलमुपागतः स चोरः स पापिष्टो ब्रह्मग्नं तं विनिर्दिशेत्। और जो व्यक्ति यो न दद्यात्, यो द्विजादिभ्यो, जो द्विजादि को कुछ भी नहीं देता है, यो न द्विजादिभ्यो राशि मूलमुपागतः, जो ब्राह्मण इत्यादि को दान नहीं करता है, और साथ साथ केवल खेत के समय अनाज के ढेरों के पास बैठा हुआ, राशि मूल उपागतः, जो भी है अपना संग्रह करके पास में बैठा रहता, दान बिल्कुल नहीं करता है। तो वो इसकी व्याख्या कैसा कि स चोरः स पापिष्टो, क्योंकि इसका उपार्जन करने के लिए पाप तो हुआ है, दान किया नहीं तो पाप बढ़ेगा। चाहे इसने बेईमानी हक से किया है, सरकार का टैक्स वगैरह का को चुराने की चेष्टा नहीं किया, लेकिन फिर दान भी इसमें जरूरी थे। ऐसा दान न करने वाले को चोर कहा है और पापी कहा है।
ब्रह्मग्नम तम विनिर्दिशेत, और इसको वहाँ ब्रह्म हत्यारा भी कहा है। इतना पाप यहाँ दान न करने से किसान को लगता है। श्लोक नंबर 727 728 सीरियल नंबर अग्नि पुराण में कहते, सीरियल नंबर 2957, पतितं पतमानन्तु यथार्थ पतितं नरः समृद्धित्य हरिर्धाम प्राप्नोति द्विगुणं फलम्। यहाँ वर्त है कि पति तस्य, तू यह करता, जो पतित जीर्ण शीर्ण हो चुका है, जो पतित होने जा रहा है। एक तो पतित अपने व्यसनों के द्वारा, अपनी कुटेवों के द्वारा, या किसी प्रकार से चोरी इत्यादि धोखेबाजी वाला धंधा के द्वारा, या शास्त्र विरुद्ध विषयासक्त बन के मदिरा, मांस और पर स्त्री गमन ऐसे कार्य से वो पतित हो चुका है। और जो पतित होने जा रहा है, एक पतित है और पतित होने जा रहा, अभी पतित हुआ नहीं है, इसको अर्धपतित कहते हैं। और जो आधा जा रहा है, जो आधा पतित हो रहा, तीन बताए, एक पतित, एक आधा पतित, अब एक वहां पर प्रयाण कर रहा है, अभी तक जिसमें प्रवेश नहीं है। साथ में यही कहा है, समृद्धित्य हरिर्धाम, और ऐसे देव मंदिरों का उद्धार करने वाले, भगवान के मंदिर में बनाने वाले को द्विगुण फल पाता होता है। समुद्रत हरिर्धाम प्राप्नोति द्विगुणम फलम, और ऐसे देव मंदिर का उद्धार करने वाले, भगवान के मंदिर बनाने वाले को द्विगुणा फल प्राप्त हुए। जो मनुष्य गिरे हुए भगवान के मंदिर बनाने और उसकी रक्षा करने वाला है, वो साक्षात भगवान का रूप धारण कर परम धाम को प्राप्त होता है। पति तस्य तु यः कर्ता पति सस्य रक्षिता, विष्णुर्यातनस्तेह स नरो विष्णु रूपधान। अभी यहाँ पर प्रथम हमने मानव की व्याख्या के पतित हैं, पतित आधा पतित हुआ है या पतित की तैयारी में है, ऐसे लोगों को वहां पर दुर्गति होती है। और इससे भिन्न यहाँ मंदिर गिर चुका है या आधा टूट चुका है या गिरने की तैयारी में है, तो इसको जो मरम्मत कराने वाले हैं, इसकी मरम्मत कराकर जो इसको सजाते हैं, इसको वहां पर ऐसे धर्मात्मा पुण्यात्मा को साक्षात भगवान का रूप धारण कर अंत के अंदर भगवान का धाम के प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो दान करने वाला दाताओं की इसके अंदर प्रशंसा किया है। इसके साथ हमारी संक्षिप्त व्याख्यान माला के अंदर संकीर्ण प्रकरण पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत।